नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको कैमरे के सामने बहुत मजा आता है और वो समय-समय पर इस तरीके का डिस्प्ले करते रहते हैं, जहां पर वो फोटो शूट में प्रॉपर्ली नजर आते हैं। चाहे इसके पहले भी आपने देखा हो, कल वो जो अनंत अंबानी का वंतारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, वो वहां पर नजर आ रहे थे और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि वो गोल्डन टाइगर्स और हिप्पोपोटामस और तमाम वो छोटे-छोटे जानवरों को उन्होंने गोद में लिया, उस किसी को दूध पिलाया, किसी को खड़े होकर देखकर निहारा, मछलियों को दाना डालते हुए, उन सारे फॉर्म्स में कल मोदी जी नज़र आए। और ऐसा लग रहा था कि गोल्डन टाइगर से मोदी जी का प्यार इसके पहले कभी नहीं दिखा। हालाँकि वो इस तरीके से जाते रहते हैं किसी न किसी फॉरेस्ट रिज़र्व में चले जाते हैं, वहाँ उनका फ़ोटोशूट नज़र आता है। लेकिन कल क्योंकि वंतारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्योंकि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा खोला गया है और उसमें ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जानवरों की, जिन प्रजातियों को खतरा है विलुप्त होने का, तो उन प्रजातियों को वहां पर उनका संरक्षण किया जा रहा है और मोदी जी वहां पर पहुंच गए। अब मोदी जी कोई भी काम करते हैं तो बिना सोचे समझे, बिना किसी संदेश के नहीं करते। अब अनंत अंबानी को गले लगाना, साथ में गोल्डन टाइगर्स और कब्स और लेपर्ड्स और हिप्पोपोटामस उनके साथ भी खड़े होकर तस्वीर खिंचवाना, यानी कि मोदी जी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब उन्हें गौतम अदानी की जरूरत नहीं है, बल्कि अंबानी की जरूरत है। और अंबानी की जरूरत क्यों है? क्योंकि अंबानी जी अभी हाल में जब डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन हुई थी, जब इन्होंने शपथ लिया था, तो वो वहां पर पहुंचे थे। अब अंबानी की क्या बिजनेस डीलिंग डोनाल्ड ट्रंप से हुई है ये तो पता नहीं है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्योंकि मोदी जी सरेंडर कर गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखना है, इसलिए अब अंबानी को भी मोदी जी खुश करेंगे। और इसी वजह से वो बैलेंसिंग एक्ट तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से गौतम अदानी को तिलांजलि दे देंगे, लेकिन अब वो अपनी नजदीकियां अंबानी के साथ ज्यादा बढ़ाएंगे। और इसीलिए कल गोल्डन टाइगर के साथ प्यार, मछलियों को दाना डालते हुए और जितनी भी प्रजातियों के जानवर जो वहां पर नजर आ रहे थे, मोदी जी उनके साथ साथ कदम से कदम, ताल में ताल मिलाते हुए नजर आ रहे थे। साथ में अनंत अंबानी भी थे, उनके साथ भी फोटो खिंची, उनके परिवार की भी फोटो खिंची। तो आज वो ये बताने की कोशिश उन तस्वीरों से कर रहे थे कि देखिए, हम एक तरफ अदानी से अपनी दूरियों को बना रहे हैं, क्योंकि अदानी की दूरियां इस समय डोनाल्ड ट्रंप से हैं। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे अगर अदानी को मदद करते हुए नजर आएंगे। साथ में वो अपनी नजदीकियां जियो और जो तेल का जो उनका बिजनेस है उसके चलते वो अपनी नजदीकियां अंबानी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंबानी ने ऑलरेडी अपनी साठगांठ डोनाल्ड ट्रंप से कर ली है। तो ये सारी चीजें जो कल आपने वंतारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में मोदी जी की देखी, मोदी जी का फोटोशूट, मोदी जी का जो प्यार का डिस्प्ले है या प्यार का इजहार जो उन्होंने गोल्डन टाइगर से किया, उसके इर्द गिर्द में, उसके सेंटर में केवल और केवल अंबानीज और डोनाल्ड ट्रंप ही केंद्र बिंदु थे। अब ऐसा मोदी जी ने क्यों किया? मोदी जी के इस फोटोशूट को हम क्या कह सकते हैं? इसके पीछे डिप्लोमेटिक और कमर्शियल कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे? आज इसी को हम समझेंगे कि ये जो पूरी नौटंकी मोदी जी की कल हमने देखी थी वंतारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, इसके पीछे का आखिर राज क्या है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और साइड में हमारी तस्वीरें भी अभी चलेंगी कि ये जो मोदी जी का प्यार नजर आ रहा है गोल्डन टाइगर्स के साथ, हिप्पोपोटामस के साथ दूध पिलाते हुए नजर आ रहे हैं, शीशे से निहारते हुए मोदी जी नजर आ रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? ये फोटो शूट था, नौटंकी थी, या फिर कुछ और संदेश मोदी जी कल देने की कोशिश कर रहे थे? जी। जी, ये ना तो फ़ोटोशूट था और ना तो नौटंकी थी, ये एक बहुत बड़ी म मोदी जी की मजबूरी थी। वो मजबूरी कैसी थी मैं बताता हूँ। भारत में जिसको भी एसपीजी की सुरक्षा दी जाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ख़ास करके प्रधानमंत्री वगैरह, उनके लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है। उनके साथ व्यक्ति भी मतलब मनुष्य भी अगर उस एसपीजी के प्रोटेक्टी के साथ मिलेगा, तो मिलने से पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, यहाँ तक कि उनका खाना भी एक्स-रे हुआ जाता है। जो उनसे मिलता है उनको उनके शरीर को छूने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि कोई भी व्यक्ति मनुष्य भी है, कितना भी सभ्य भी अगर है, तो वो किसी भी तरह की सामने वाले को हानि पहुँचा सकता है। इसीलिए एसपीजी का जो भी प्रोटेक्टी होता है,
एसपीजी की सुरक्षा में जो भी व्यक्ति रहता है उसके लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है कि एक दूसरा मनुष्य भी उससे मिले तो वो मिलने के नियम क्या हो। ऐसे में जब मनुष्य जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है, मनुष्य को काबू में रखा जा सकता है, उसके साथ भी मिलने के लिए अगर 10 तरह की नियम पाबंदी है, वैसे में जंगली जानवरों के साथ अगर वो एसपीजी का सुरक्षित व्यक्ति मिले तो स्पष्ट है कि काफी कुछ वो रिस्क में थे। उतने समय के लिए सारे सुरक्षा के प्रोटोकॉल धरे के धरे रह गए, क्योंकि मनुष्य को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी वहां पर गेंडे के साथ थे, तो गेंडा कब सर चला दे, सिंग चला दे, किसको पता। वो हाथी के साथ थे हाथी कब किसकी सूंड उठा के किसको पटक दे, किसको पता। आप शेर के बच्चे के साथ थे, क्या पता खेलते खेलते वो आपको नोच दे और उसके कारण आपके शरीर में जहर फैल जाए। तो एसपीजी के सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल को कल मोदी जी ने तिलांजलि देते हुए कल जंगली जानवरों के साथ वो गए थे। वो मगरमच्छों के बीच में थे। मान लीजिए मगरमच्छ के साथ आप शारीरिक रूप से निकट हैं तो उतने समय के लिए तो आपकी सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति को तो आप मिलने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री से इस देश का नागरिक तो मिल नहीं सकता है, और मगरमच्छ अगर मिलने लगे, अगर शेर मिलने लगे, हाथी मिलने लगे, गेंडा मिलने लगे, तो ये सब तो एसपीजी की बात नहीं मानेंगे, वो तो उनके कंट्रोल से बाहर हैं इसके बावजूद अगर मोदी जी मिले हैं, इसका मतलब मोदी जी की बहुत बड़ी मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी कि अभी तक मोदी जी का पूरा, हमें सबको पता है कि मोदी जी एक व्यापारिक काम करते हैं, लाभ का सौदा करते हैं, हानि का सौदा नहीं करते। जहां पर भी लाभ का सौदा उनको दिखता है वहां पर रास्ते से बाहर जाके चौखट पार करके भी वो ये काम करते हैं। जैसे अदानी को भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो साथ में विदेश मंत्रालय के लोग जाते हैं, कार्यपालिका के लोग जाते हैं, विधायिका के लोग जाते हैं, दूसरे एमएलए जाते हैं, एमपी जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं, यहाँ तक कि प्रेस जाता है। लेकिन मोदी जी जब ग्रीस गए तो साथ में अदानी को लेके गए, जब श्रीलंका गए तो अदानी को ठेका दिलवा दिया, जब बांग्लादेश से अदानी को ठेका दिलवा दिया, ऑस्ट्रेलिया से अदानी को ठेका दिलवा दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि मोदी जी अदानी जी के साथ उनकी सांठगांठ बहुत निकट थी। और अब यह ध्यान में रखने की बात है कि अदानी का जो व्यापार था, अदानी का जो सबसे बड़े जो दो व्यापार हैं वो है जहाजरानी मतलब पोर्ट, बंदरगाह, और दूसरा उनका सबसे बड़ा है ग्रीन एनर्जी, जिसको कि सोलर एनर्जी वगैरह कहा जाता है। गुजरात में उन्होंने कच्छ के रण में पाकिस्तान सीमा से 1 किलोमीटर दूर पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी लगाया हुआ है, जिस पर काफी विवाद हुआ था। तो अंबानी अदानी का जो व्यापार है वो सोलर एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी में और बंदरगाह में है। लेकिन और इसीलिए इतने दिन तक अदानी के साथ मोदी जी की निकटता थी। लेकिन पिछले 2 महीने में अमेरिका में जो नई सरकार आई है ट्रंप की, उन्होंने अपने नीति में स्पष्ट परिवर्तन कर दिया है। अमेरिका ट्रंप के अंतर्गत आने के बाद यहां तक कि पेरिस क्लाइमेट समझौते से भी बाहर निकल चुका है। अमेरिका स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अब हम पेट्रोलियम के ऊपर अपनी इकोनॉमी चलाएंगे, पेट्रोलियम का धंधा हम करेंगे। पेट्रोलियम उसने अपने गल्फ ऑफ मेक्सिको और अलास्का में, जहां पर कि अभी तक वो खुद उनके ऑयल रिजर्व्स होते हुए भी, तेल के भंडार होते हुए भी उसमें डिगिंग वो नहीं करते थे, ट्रंप ने आते ही उसको भी ड्रिलिंग करने का शुरू कर दिया है। एक अमेरिका में फ्रैकिंग कहा जाता है। अमेरिका में कई जगह धरती पर किसान की बड़ी बड़ी जमीन है, जमीन के नीचे थोड़ा बहुत तेल मिल जाता है, तो पहले उसकी मनाही थी, उसको फ्रैकिंग कहा जाता है। अमेरिका में ट्रंप आने के बाद फ्रैकिंग को भी उन्होंने अनुमति दे दी कि कोई व्यक्तिगत रूप से भी अपने खेत के अंदर में अगर उसको तेल निकल रहा है तो निकाले, बेचे। तो अमेरिका ने स्पष्ट रूप से ग्रीन एनर्जी से हाथ खींच लिया है और उसने क्रूड ऑयल में हाथ लगा दिया है। दूसरे तरफ ट्रंप साहब के साथ जो सबसे निकट के दोस्त हैं उनके एलोन मस्क, हमें पता है उनके पास एक स्टारलिंक नाम की कंपनी है जो दुनिया भर में इंटरनेट देने की बात कर रही है। अब ये बताइए कि अदानी का न तो इंटरनेट में धंधा है और न तो उनका पेट्रोलियम में धंधा है। भारत में जो दो एक कंपनी जिसका सबसे ज्यादा धंधा पेट्रोल में और इंटरनेट में है वो अंबानी का है। अंबानी का जियो का टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन हर दूसरे आदमी के पास है, और अंबानी के पेट्रोल बंक, रिलायंस के पेट्रोल बंक भारत के हर 10 किलोमीटर पर है। तो मोदी जी को, और मोदी जी हालिया ट्रंप से मिलके आए हैं, तो ट्रंप के साथ जो मिलन हुआ उसके बाद जो 35 पैराग्राफ का भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ, उसमें कहीं पर भी अदानी का तो नाम दूर की दूर है, ग्रीन एनर्जी की भी चर्चा नहीं है और न तो बंदरगाह की चर्चा है।
लेकिन क्रूड ऑयल की चर्चा है, इंटरनेट की चर्चा है। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ट्रंप की नई सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो अंबानी के धंधे पर के ऊपर निर्भर अब कम रहेंगी, अदानी के धंधे के ऊपर कम रहेंगी और अंबानी के धंधे के ऊपर ज्यादा रहेंगी। इसीलिए मोदी जी की मजबूरी थी कि अंबानी के पास जाएं और अपने आप को भी खतरे में डालें, मगरमच्छों के बीच में, शेरों के बीच में, गेंडों के बीच में, हाथियों के बीच में। जिस व्यक्ति से भारत का औसत नागरिक नहीं मिल सकता, उनके खुद कैबिनेट मिनिस्टर उनसे नहीं मिल सकते, उनसे हाथ जोड़ उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते। अगर वो गेंडा उनके साथ घूम रहा है, शेर के बच्चे उनके गोदी में खेल रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने रिस्क लिया है। वो रिस्क इसीलिए लिया क्योंकि ये मजबूरी थी कि ट्रंप की नई नीति के अनुसार अब उनको पेट्रोलियम में और इंटरनेट में ही धंधा करना पड़ेगा। ट्रंप ने इनके ऊपर इस तरह का दबाव लाया है कि इनको अब अंबानी के पास जाना पड़ गया है। मेरे ख्याल से ये निर्णय ये कारण बना है। ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये मोदी जी की मजबूरी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उस नीति में इंटरनेट, उस नीति में तेल, ये सब जो प्राथमिकताएं हैं उसकी वजह से अदानी कहीं स्टैंड नहीं करते और उनको अंबानी के साथ आना ही पड़ेगा। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि अदानी को एक तरीके से उन्होंने तिलांजलि दे दी है और अब अंबानी ही मोदी जी के नए पालनहार बनेंगे? जैसे अदानी पहले पालनहार थे, अब नए मोदी जी के जो पालनहार हैं वो अंबानी होंगे। अब डायरेक्ट अंबानी को ना मिलकर उन्होंने क्या किया, उनके बेटे का सहारा जो अनंत अंबानी है, भाई छोटा है, बच्चा है, मोदी जी के आगे तो बच्चा ही है, उसका सहारा लेते हुए वो सीधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंच गए, ये बताने के लिए कि देखिए मेरी जो लॉयल्टी है अब अदानी के साथ नहीं है बल्कि अंबानी के साथ है, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या ये संदेश कल मोदी जी ने दिया अनंत अंबानी को? अब अनंत अंबानी अपने पिताजी से भी कहेंगे इस चीज को, और ये पूरी दुनिया ने, विश्व ने देख ही लिया कि किस तरीके से वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए और उन्होंने अपना फोटोशूट भी करवाया। जी। हाँ, देखिए, आपको अगर किसी माफिया बॉस के विश्वास को जीतना है, तो आप उनके लिए सीधा काम करके नहीं जीत सकते। उनके लिए कुछ न कुछ कानून के हद से बाहर जाके कुछ विशेष काम आप कीजिएगा, तभी आपके माफिया बॉस आपको आपके ऊपर विश्वास दिखाएंगे। जो मोदी जी कल गए थे वनतारा, वनतारा का मतलब ये है कि जंगल का सितारा, गुजराती में जंगल, वन और तारा। अब मुझे बताइए कि वो, कुछ लोग कह रहे हैं कि जू है, चिड़ियाघर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सर्कस है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब अगर वो जू है, तो जू में तो जानवर बाड़े के उस तरफ होते हैं और देखने वाले बाड़े के इस तरफ होते हैं। तो यहाँ पर तो हम देख रहे थे कि मोदी जी गेंडे के सर पर हाथ फिरा रहे थे, तो वो जू तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, क्या वो सर्कस है? तो सर्कस में जानवर आदमी जैसा चाहता है, रिंग मास्टर जैसे चाहता है, वहां पर हाथी भी दो पैर पे खड़ा हो जाता है और ऊंट भी अपना सर नीचे कर लेता है। तो हमने वैसा करते हुए देखा नहीं। हाथी अपना काम कर रहा था, मगरमच्छ अपने पानी में तैर रहे थे और मोदी जी ऊपर से उसको देख रहे थे। तो दूसरी बात है, वो जू भी है नहीं। अब तीसरी बात है कि क्या वो अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये दुनिया की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी जहां पर शेर के बच्चे टेबल और कुर्सी के ऊपर उछल कूद कर रहे होंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टेबल कुर्सी तो हो नहीं सकती, वहां पर तो जंगल का माहौल होना चाहिए। मोदी जी वहां दिख रहे हैं कि शेर के बच्चे, मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, सामने एक टेबल है, टेबल पे एक बहुत अच्छा सा कपड़ा भी, टेबल क्लॉथ भी रखा हुआ है, और शेर के बच्चे टेबल के ऊपर भी कूद रहे हैं और मोदी जी के गोद में भी कूद रहे हैं। तो तीसरी बात यह कि वो अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो नहीं सकता। भारत में सीधा सीधा सबको पता है कि सुरक्षा जो देना होता है, सुरक्षा कोई व्यक्तिगत नहीं रख सकता। भारत में मैं व्यक्ति के नाते अंबानी हूं या अदानी हूं, मेरे पास कितना भी पैसा हो, मैं अपनी प्राइवेट मिलिट्री रख नहीं सकता, मैं अपना प्राइवेट पुलिस रख नहीं सकता। इसका मतलब ही है कि सुरक्षा का जिम्मा इस देश में सरकारों का है। तो व्यक्ति की भी सुरक्षा सरकार देती है और जानवरों की भी सुरक्षा सरकार देती है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, मतलब वन्य जीवियों क्या सुरक्षा का अधिनियम। अब ये जो काम है ये सरकार का काम होता है। जो चीज सरकार को करनी है वो कोई व्यक्ति अगर कर रहा है, तो इसका मतलब ही है कि भारत के वर्तमान कानून के चौखट से बाहर का वो काम हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति तो चला नहीं सकता।
क्योंकि अभयारण्य ऐसी चीज नहीं है कि आपके घर में कोई वेटरनरी डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर हाथी को देख ले, वेटरनरी डॉक्टर हो सकता है आपकी बिल्ली को देख लेगा, वेटरनरी डॉक्टर हो सकता है आपके घर के पालतू कुत्ते को देख लेगा, लेकिन जंगली हाथी को देखने के लिए इसीलिए भारत में आपको पता है कि इसीलिए भारत में हम लोग बचपन में देखते थे, बहुत सारे सर्कस होते थे, हर गांव में सर्कस होते थे। अब तो सर्कस भी बंद हो गए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करने का काम सर्कस में नहीं हो पाता है, जानवरों के साथ ज्यादतियां होती है। इसीलिए भारत में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे पुलिस सरकार ही चला सकती है, व्यक्ति नहीं चला सकता, मिलिट्री सरकार ही रख सकती है, व्यक्ति नहीं रख सकता, वैसे ही जानवरों की सुरक्षा केवल सरकार ही कर सकती है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके बावजूद अगर अनंत अंबानी जैसे लोगों ने वंतारा नाम की कोई व्यक्तिगत संस्था खोल ली है, इसका मतलब वो भारत के मौजूदा कानून की चौखट से कहीं ना कहीं बाहर है। और इसीलिए मोदी जी ने यह संदेश देने के लिए कि मैं कानून से बाहर भी अगर है तो मैं वो काम करूंगा, क्योंकि आप किसी के शादी में जाते हैं तो वो तो कोई गैर कानूनी काम नहीं होता है, आप किसी से व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं तो वो तो कोई गैर कानूनी काम नहीं होता है। मुझे आपका अगर विश्वास प्राप्त करना है तो आपके लिए मुझे आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ेगा। तो ये संदेश है कि अंबानी को कि आपके जितने भी धंधे हैं, जैसे अंबानी का पेट्रोलियम का धंधा हो या जियो इंटरनेट का धंधा हो या टेक्सटाइल का धंधा हो, वो सब तो कानून के दायरे के अंतर्गत हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की कंपनी के नियम के अंतर्गत हैं। लेकिन ये जो चीज उनकी है वंतारा, ये भारत के कानून के नियम से थोड़ा बाहर दिख रही है। इसीलिए मोदी जी ने ये चुन के संदेश देने के लिए गए थे कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत कानून से बाहर का भी काम करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी सुरक्षा को भी दांव पे रखने के लिए तैयार हूं, मैं शेरों से नोचवाने की रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूं, मैं गेंडा मुझे सींग चला दे इसके लिए भी तैयार हूं, जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के पूरी तरह से बाहर है। ये एक संदेश था अंबानी को देने के लिए कि अब के बाद से मैं आपके लिए, आपके व्यापारिक हितों के लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपके व्यापारिक हित और अमेरिका के व्यापारिक हित अब दोनों में सिंक आ गया है। पहले दोनों अलग जा रहे थे, अब दोनों क्योंकि जुड़ रहे हैं, इसीलिए मैं बीच में पुल बनने का काम करने के लिए तैयार हूं। तो मोदी जी ने कल अपने आप को पुल बनाया ट्रंप का, ट्रंप के धंधा, ट्रंप और इलॉन मस्क का जो व्यापार है, और अंबानी परिवार का जो भारत में व्यापार है, इन दोनों के बीच में मोदी जी अपने आप को उन्होंने पुल बना लिया था। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब अंबानी और इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मोदी एक कनेक्टिंग लिंक है। मोदी को फायदा अपना भी दिख रहा है, मोदी जी को ये लग रहा है कि अब अगर सर्वाइव करना है पॉलिटिकली तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने अगर नतमस्तक होना है तो केवल और केवल यही तरीका है कि अंबानी को पटाओ, यानी कि अंबानी को पटाना, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना। क्या ये जो चाल है जो मोदी जी की, ये बिल्कुल अब साफ जाहिर नजर आ रही है? ये बिल्कुल साफ जाहिर अभी नहीं नजर आ रही थी। 15-20 दिन पहले जब मोदी जी गए थे ट्रंप से मिलने के लिए, तो आश्चर्य होता है कि भारत के प्रधान जी शाकाहारी हैं, वो यहाँ तक कि नवरात्रि में खाना वगैरह भी छोड़ के सुनते हैं कि सिर्फ पानी पर ही उपवास करते हैं। तो भारत का शाकाहारी प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ जब वार्तालाप किया और किसी तरह का व्यापारिक गठबंधन किया, तो उसमें एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज है कि अमेरिका ने भारत से लिखवाया कि अमेरिका अब के बाद से भारत को बत्तख का मांस देगा, मतलब डक मीट जिसे कहा जाता है। अब डक मीट भारत में आए या ना आए इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन ये चीज भारत के प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर अमेरिका का राष्ट्रपति लिखवा रहा है इतनी छोटी सी चीज, और भारत के शाकाहारी प्रधान जी उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं कि अरे यार ये चीज लिखवा क्यों रहे हो, अलग से कर लेते हैं ना, लेकिन अमेरिका ने लिखवाया, इसका मतलब कितने बड़े प्रेशर में थे मोदी जी ट्रंप के। जिस समय वो गए थे उसी समय वो प्रेशर में थे। अब दिक्कत यह है कि प्रेशर में यील्ड करने के बाद आपने ट्रंप के सामने, ट्रंप की दादागिरी के सामने आप सरेंडर कर गए, आप नील डाउन हो गए, आप उनकी बात मान लिए, आपने उनसे मिसाइल से लेके मवेशी के चारे तक की क्या कहते हैं समझौता कर लिया, उसके बीच में बत्तख का मांस भी आ गया, मिसाइल से लेके मवेशी का चारा और बीच में बत्तख का मांस, ये सब चीज उन्होंने लिखवा ली। अब वो डिलीवर करना है। अब जो आपने उनको प्रॉमिस किया है वो अगर आपको डिलीवर करना है तो आपके पास व्हीकल क्या है? तो मोदी जी के पास भारत में केवल एक ही व्हीकल है जो कि
ट्रंप और मस्क के व्यापार को भारत में लागू कर सकती है। मस्क का जो स्टारलिंक है वो अगर भारत में आना है और भारत में वो स्टारलिंक का कनेक्शन लेना है तो भारत में सबसे बड़ी कंपनी इंटरनेट की जियो बनती है। अगर ट्रंप के अनुसार क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा अमेरिका उत्पन्न करेगा और अमेरिका ने लिखवा लिया है कि भारत को अमेरिका से अब क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा, तो वो क्रूड ऑयल भारत में आएगा और वो पेट्रोलियम बिकेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर तो अंबानी ही होंगे। तो इसीलिए वही मैंने कहा कि दोनों का व्यापार एक ही था, लेकिन ट्रंप और मस्क का और दूसरे तरफ अंबानी का, लेकिन बीच में कनेक्टिंग रॉड नहीं था, एक पुल की जरूरत थी। मोदी जी ने अपने आप को प्रस्तुत किया कि मैं वो पुल हूं जिस पर से ट्रंप और मस्क इधर से उधर जाएंगे अंबानी के तरफ, और अंबानी को लाभ होगा ट्रंप और मस्क का व्यापार करके। लेकिन क्या ये ट्रंप और अंबानी और उसके पहले जो गौतम अदानी के साथ जिस तरीके से ताल में ताल मोदी जी मिलाते थे, मोदी जी ने अपना क्या हश्र कर लिया है? मोदी जी ने खुद अदानी के साथ हाथ जलाए, उसके बाद अब विश्व में वैश्विक लेवल पर भी अब वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। देश में वो एक चुटकुला बनते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर मोदी जी अपने आप को इतिहास में किस रूप में दर्ज कराना चाह रहे हैं? मोदी जी की आपको मंशा क्या लग रही है? जब वो इस तरीके के फोटो शूट्स में नजर आते हैं तो लोग उनके ऊपर हंसते हैं, लोग कहते हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन जो कंपल्शंस आपने बताए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है, जो कमर्शियल कंपल्शंस हैं कि भाई आपको इंटरनेट और तेल के व्यापार को अगर ऑन रखना है तो फिर आप अदानी नहीं बल्कि आपको अंबानी के साथ चलना है। मोदी जी क्या वाकई में अपने हाथ फिर से जला रहे हैं और अपने आप को वो किस तरीके का बनाने की कोशिश कर रहे हैं इतिहास में? जी सिद्धार्थ। जी, इस बार जो पिछले साल लोकसभा का चुनाव का नतीजे आए, जिसमें कि बात ये नहीं है कि बीजेपी को 270 से कम सीटें आई, बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको 400 पार नहीं आया, उनको 270 भी नहीं आया, 240 आया। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि बीजेपी का वोट शेयर जो है, मैं सीट शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, वोट शेयर की बात जो है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन बीजेपी का कुल वोट 2019 की तुलना में गिरा। तो उसी समय से मेरे ख्याल से मोदी जी अब सर्वाइवल मोड में आ गए हैं। आप लोग जो ये सोच रहे हैं, ठीक है, उनके मन में कुछ होगा कि मेरा कोई बहुत बड़ा कोई लेगेसी बने, मेरी कोई एक बहुत बड़ा वैभवपूर्ण मेरी एक अस्मिता भविष्य में बन जाए, लेकिन आज के डेट में वो पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में हैं। उनको पता है कि एक एक दिन सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल है। आज किसी तरह सर्वाइव कर जाओ, पंखे में घूमता हुआ एक डंडा ऊपर, मतलब मेरे ऊपर एक तलवार लटक रही है, किसी तरह अगर मैं उस तलवार से आज बच गया तो कल जो नई तलवार लटकेगी वो कल सोचा जाएगा, परसों अगर कोई नई लटकेगी तो परसों नया सोचा जाएगा। तो मेरे ख्याल से मोदी जी अब सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं, और वो 240 जिस समय आया उसी समय वो सर्वाइवल मोड में आ गए थे। इसीलिए हमने देखा कि हरियाणा चुनाव में कितना उन्होंने मेहनत की, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में, कि चुनाव में क्या कहते हैं, आपका ईवीएम का तो अपना अपने जगह पर घोटाला हुआ ही, वोटर लिस्ट का भी घोटाला हुआ। यही चीज दिल्ली चुनाव में भी हुई। दिल्ली चुनाव में 6 महीने के अंदर दिल्ली में 40 लाख वोटर बढ़ गए। अभी बंगाल कह रहा है कि वोटर लिस्ट में घपला हो रहा है। ये सब जानते बूझते हुए कि ऐसा करने से बदनामी होगी। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी को नहीं पता है कि ऐसा मैं काम करूंगा या मेरी संस्थाएं इस तरह का काम करेंगी तो बदनामी होगी, लेकिन बदनामी बदनामी भली है बनिस्पत इसके कि मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊं। तो वो सर्वाइवल मोड में जा चुके हैं। कितनी भी बदनामी हो, कितना भी उनको विदूषक बनना पड़े, उनके ऊपर मीम्स बनने लगे, उनके ऊपर कार्टून बन जाए, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि उनको सरवाइव करना है। उनको सरवाइव करना है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके उन्होंने मवेशी का चारा तक, अरे मुझे आज तक भारत में समझ में नहीं आया कि भारत मवेशी का चारा अमेरिका से क्यों लेगा, और अगर ले लिया तो कम से कम हम यहाँ से अपना हिंदू गोबर तो उनको दे दें। आप हिंदू गोबर भी नहीं दे रहे हो, मवेशी का। अरे आप, मुझे समझ में आता है कि आप मिसाइल खरीद रहे हो, मुझे समझ में आता है कि आप गेहूं खरीद रहे हो, मुझे समझ में आता है कि आप मक्का खरीद रहे हो, आप मवेशी का चारा अमेरिका से भारत, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मवेशी का चारा अमेरिका से भारत किस जहाज में आएगा, किस मात्रा में आएगा, वो आएगा कैसे, और वो भारत में बटेगा कैसे, हमें आज तक समझ में नहीं आया। तो इतना दबाव में थे ये ट्रंप के साथ
कि ट्रंप को जो जो लगा कि बेचना है मुझे, ट्रंप के पास जो जो चीजें एक्स्ट्रा बची हुई थी, उनके पास कुछ पुरानी मिसाइलें थी, उसको भी बेचना था, उनको F-35 था, वो भी बेचना था, उनको बत्तख का मांस एक्स्ट्रा था, वो भी बेचना था, उनको मवेशी का चारा था, मुझे जो जो एक्स्ट्रा है मैं तुमको दे रहा हूं और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको आंख बंद करके खरीद लो। मेरे ख्याल से वो दबाव में, सर्वाइवल मोड में अभी मोदी जी आ चुके हैं और उसी का संकेत कल हमको दिखा कि वो जंगली जानवरों, भारत के प्रधानमंत्री जो कि अपने खुद कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने से पहले एसपीजी उनका चेक करती है, उनको व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हाथ लगाने नहीं देती, वो जंगली जानवरों के बीच में गए जिनका कोई भरोसा नहीं कि किस क्षण क्या कर दे, लेकिन एसपीजी के प्रोटेक्शन के बावजूद मोदी जी गेंडे के पास गए, मोदी जी हाथी के पास गए, मोदी जी शेर के पास गए। इसका मतलब ही है कि उन्होंने अपने खुद को भी खतरे में डाला। तो खुद को इतना बड़ा खतरा में तभी कोई डालता है जब उसके इतना ऊपर बड़ा बहुत खतरे मजबूरी में हो। डाला, इतने बड़े खतरे में मोदी जी ने अपने आप को डाला केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए और अंबानी को खुश डोनाल्ड करने ट्रंप के के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं, आप उनके ब्लैकमेल में आ चुके हैं, आप उनके दबाव में आ चुके हैं। खुश करने की बात नहीं है। आप अगर लिए। आज किसी को खुश कीजिएगा तो कल नाराज भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर हाथ बंध गया है और उसने आपकी चाबी अपने पास रख ली है, हमें नहीं पता कि उन्होंने अंतर खाने में दो व्यक्तियों के बीच में बात करते समय और मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ उनके पास रहा हो, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, हमें नहीं पता। बिल्कुल, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के वो दबाव में है, लेकिन अब दबाव में वो अंबानी को खुश करने में लग गए हैं। हाँ, क्योंकि भारत में और कोई नहीं है ना। जो चीज ट्रंप और मस्क व्यापार जिस चीज का कर रहे हैं, या जो चीज वो भारत को बेचना चाह रहे हैं, वो क्रूड ऑयल भारत को बेचना चाह रहे हैं, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टारलिंक की बेचना चाह रहे हैं। अब भारत में उसको जनता तक पहुंचाने का पाइपलाइन सबसे बड़ा किसके पास है? स्वाभाविक है कि नीलू व्यास के पास तो नहीं है, सिद्धार्थ के पास तो नहीं है। बहुत होगा तो सिद्धार्थ जियो का एक फोन खरीद लेगा, नीलू व्यास हो सकता है पेट्रोल बंक में जाके अमेरिका की पेट्रोल खरीद लेगी, लेकिन पेट्रोल बंक किसका होगा? तो भारत में सबसे पूरा पाइपलाइन इसका बिछा हुआ, इंटरनेट के मामले में और पेट्रोल के मामले में सबसे ज्यादा घना घने रूप से छाया हुआ नेटवर्क अंबानी के पास है। अंबानी के अलावा किसी और के पास होता तो मोदी जी कल वहां चले गए होते। दिक्कत यह है कि उनके पास किसी के पास है नहीं, सिर्फ भारत में अंबानी ही है जिसके पास पेट्रोल बंक के नेटवर्क भी है और जियो का इंटरनेट का नेटवर्क भी है। एक बस आखिरी सवाल जिसका बहुत संक्षेप में आपसे जवाब मुझे चाहिए कि अब अदानी का क्या होगा? इतना प्यार जब वो अंबानी से वो दिखाएंगे तो अदानी ऐसे में क्या करेंगे? जी। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ नहीं करेंगे। ये होता यह है कि कैप्टन है, कैप्टन के पास 11 खिलाड़ी हैं, वो देखता है कि ये बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो कभी कभी उसको आगे भेज देता है, दूसरे बैट्समैन को थोड़ा पीछे रख लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। क्योंकि मेरे ख्याल से अदानी के साथ कोई इनको दिक्कत अभी तक हुई नहीं है। अदानी के साथ कोई दिक्कत होगी तो भविष्य में होगी, वो देखी जाएगी। मेरे ख्याल से इतना ही है कि अदानी से अब लाभ अदानी से ज्यादा अंबानी में दिख रहा है। अदानी से अभी फिलहाल हानि होने की संभावना ज्यादा है, अंबानी से लाभ होने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए पहले अदानी से लाभ ज्यादा हो रहा था तो अदानी को ओपनिंग बैट्समैन भेज रहे थे। अब देख लिए कि अदानी से अच्छा बैट्समैन अंबानी मेरे पास है तो अंबानी को ओपनिंग बैट्समैन भेजेंगे और ये इस पत्ते को पीछे रख लेंगे। भविष्य में देखा जाएगा इस पत्ते का क्या उपयोग करना। मेरे ख्याल से इसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अंबानी को पकड़ने का मतलब अदानी को छोड़ना नहीं है, अदानी के पत्ते को सिर्फ पीछे कर लेना है, क्योंकि ये पत्ता काम नहीं करेगा तो फिर दूसरा पत्ता कहीं काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।